ब्रजभूषण शरण सिंह गुंडई ऐसी की एक वक्त की बात है जब एसपी ऑफिस में पहुंचकर एसपी पर ही पिस्टल तान दी थी। राजनीति ऐसी कि लगातार 6 बार से सांसदी का चुनाव लड़ रहे हैं और लगातार जीत भी रहे हैं। कारोबार की अगर बात करें तो 50 से ज़्यादा स्कूल कॉलेजों के मालिक हैं ब्रजभूषण शरण सिंह। रसूख ऐसा कि पार्टी लाइन से अलग भी बयानबाजी करते रहते हैं। बेधड़क इतने कि इंटरव्यू में हत्या की बात तक कबूल कर चुके हैं ब्रजभूषण शरण सिंह। दबदबा ऐसा कि 11 साल से भारतीय कुर्सी महासंघ यानी कि WFI के अध्यक्ष हैं ब्रजभूषण शरण सिंह। आज हम आपको बताएंगे कि लंबे समय के इंतजार के बाद, सबके समर्थन के बाद भी जब सरकार पहलवानों के धरने के सामने नहीं झुकी तो खाप पंचायत को बीच में आना पड़ा। दबदबा इतना कि सरकार को ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ तुरंत एक्शन लेना पड़ा, क्योंकि खाप पंचायत ने सिर्फ 9 जून तक का सरकार को अल्टीमेटम दिया था। अब आपको बताते हैं कि क्यों डरी खाप पंचायतों से सरकार, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अगर आप हमारे साथ फेसबुक से जुड़े हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लाइक जरूर करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। 1.5 महीने से प्रदर्शन के लंबे समय के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने 3 जून की रात पहलवान से मुलाकात की। जो पहलवान पिछले 1.5 महीने से प्रदर्शन कर रहे हैं, गृह मंत्री से यह मुलाकात खाप पंचायतों की तरफ से केंद्र को 9 जून तक का अल्टीमेटम देने के बाद हुई है। मीटिंग के बाद बजरंग पूनिया ने रविवार को सोनीपत के गांव मुरलाना में हो रही सर्व समाज की महापंचायत में निवेदन किया कि फिलहाल खाप कोई बड़ा फैसला ना ले। हम इस खबर पर दोबारा लौटकर आएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि खाप पंचायत का सरकार के ऊपर इतना दबाव क्यों रहता है। क्यों सरकार को जब भी खाप पंचायत किसी मामले में बीच में आ जाती है तो खाप पंचायतों के दबदबे के बाद सरकार को फैसला वापस लेना पड़ता है, चाहे वो किसान आंदोलन हो और चाहे फिर पहलवानों का 1.5 महीने से लगातार हो रहा है प्रदर्शन। खाप पंचायतों को आखिरकार बीच में आना पड़ता है और सरकार को झुकना पड़ता है। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें खाप पंचायत की शुरुआत कहां से हुई थी और खाप पंचायत का इतना दबदबा क्यों रहता है। MP प्रधान के द जर्नल ऑफ एशियन स्टडीज किताब के पेज नंबर 664 में खाप के बारे में बताते हैं। खाप एक गोत्र या जाति बिरादरी के सदस्यों का समूह होता है। उसमें एक क्षेत्र या कुछ गांव के उस जाति से जुड़े लोग शामिल होते हैं। उस जाति के बुजुर्ग और दबंग लोग इस खाप का नेतृत्व करते हैं। इन खापों के प्रधान एक परिवार या वंश के लोग हो सकते हैं। जो शख्स इस समय किसी खाप का प्रधान है, आने वाले समय में उसका बेटा उस खाप का प्रधान बन सकता है। जब किसी मुद्दे पर सार्वजनिक फैसला लेने के लिए किसी खाप के प्रधान सभा को बुलाते हैं तो उसे खाप पंचायत कहते हैं। खाप प्रधान को चुनने के लिए कोई तय स्ट्रक्चर या नियम नहीं होता। कई बार खाप प्रधान के पद पर एक ही परिवार या एक ही वंश के 2 या 2 से ज्यादा लोग दावा कर सकते हैं। करीब 600 साल पहले इस खाप पंचायत की शुरुआत हुई थी। पंजाब यूनिवर्सिटी से चंडीगढ़ की सीनियर रिसर्च रितिका ठाकुर के मुताबिक खाप की शुरुआत 14वीं सदी में हुई थी। इसके अलावा कानूनी कागजों में खाप शब्द का प्रयोग पहली बार 1890 और 1891 में जोधपुर की जनगणना रिपोर्ट में किया गया था, जो धर्म जाति पर आधारित थी। कुछ एक्सपर्ट मानते हैं कि खाप शब्द संभवतः शक भाषा के खतब से लिया गया है। इसका अर्थ है एक विशेष कबीले द्वारा बसा हुआ क्षेत्र। अब जहन में आता है कि सबसे पहले खाप शब्द का नाम कहां से आया था। रिसर्च बताती है कि पहली खाप से 84 गांव के लोग जुड़े थे। 1950 में पश्चिमी यूपी के मुजफ्फरनगर जिले के सोरम में हुई खाप पंचायत का जिक्र कई रिसर्च पेपर में मिलता है। आजादी के बाद इस सब खाप पंचायत के प्रधान बिनरा निवास गांव के चौधरी जवान सिंह गुज्जर थे। इस खाप पंचायत में पुनियाला गांव के ठाकुर यशपाल सिंह उप प्रधान थे, जबकि सोरम गांव के चौधरी काबुल सिंह इसके मंत्री थे। जिन 3 लोगों के नेतृत्व में इस खाप पंचायत का आयोजन हुआ उसमें चौधरी काबुल सिंह एकमात्र जाट थे। हालांकि पिछले कई सालों से जाटों का दबदबा खाप पंचायतों में बढ़ा, इसलिए कई बार खाप पंचायतों को सीधे जाटों से जोड़कर भी देखा जाता है। अब बात करते हैं कि खाप मुख्य रूप से काम क्या करती है। खाप पंचायत का पहला जो काम होता है वो ये है कि परिवार और गांव के विवादों को सुलझाए।
दूसरा जो खाप पंचायत काम है, समाज के लोगों के बीच आपसी भाईचारे और विश्वास को बनाए रखना। तीसरा जो खाप पंचायत का काम होता है, जो अब देखने को बहुत कम मिलता है, वो है अपने क्षेत्र और लोगों को किसी भी बाहरी हमले से बचाना। एमपी प्रधान एक कनाडाई प्रोफेसर और कई पुस्तकों के लेखक भी हैं। वो बताते हैं कि 3 कामों में से आखिरी काम खाप पंचायतें आज़ादी से पहले किया करती थी। अब ये काम गांव में न्याय के बराबर होता है। अब खापों का मुख्य रूप से काम आपसी विवादों को सुलझाना और यह सुनिश्चित करना है कि उसने क्षेत्र में सामाजिक और आर्थिक प्रथा सही से लागू हुई है या नहीं। क्या आपको पता है कि देश में इस वक्त कितनी खाप पंचायतें एक्टिव हैं? हरियाणा के झज्जर जिला निवासी धड़कन, जो खाप पंचायत के प्रधान भी हैं, ओम प्रकाश धड़कन, बताते हैं कि देश में इस वक्त करीब 300 खाप पंचायतें काम कर रही हैं। इसमें से ज़्यादातर नॉर्थ इंडिया में काम कर रही है। ये खाप मुख्य रूप से देश के 5 राज्यों, जो हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान और उत्तराखंड में एक्टिव हैं। धड़कन बताते हैं कि गोत्र पर आधारित गठवाल खाप, दलाल खाप, पुनिया खाप, सांगवान खाप, दहिया खाप आदि अपने गांव और आसपास के मामलों को खुद ही सुलझाते हैं। इन खापों का 100 से ज़्यादा गांव में असर देखने को मिलता है। ज़्यादातर खाप पंचायतें जाट इलाके में एक्टिव हैं। जाटों के अलावा गुज्जर, मुस्लिम और राजपूत समुदाय के लोगों के भी अपने खाप हैं। क्या आपको पता है कि हरियाणा, पश्चिमी यूपी समेत देश के 5 राज्यों में खाप समुदाय का काफ़ी ज़्यादा असर क्यों देखने को मिलता है? इसकी मुख्य 2 वजहें हैं। एक, समुदाय और समाज के स्तर पर होने वाले पारिवारिक, जगह जमीन और दूसरे विवादों को खाप सही समय पर सुलझा देती है। इससे विवाद थाने और कोर्ट तक नहीं पहुंचते। दूसरा है, खाप के फैसले को मानने के लिए सामाजिक दबाव होता है। समाज और अपने समुदाय में रहने के लिए लोगों को खाप के फैसलों को मानने के लिए मजबूर होना पड़ता है। खाप प्रधान ज़्यादातर मामलों में सोशल बाइकआउट, आर्थिक जुर्माना व अन्य तरह की जुर्माना भी लगाती है। हालांकि खाप पर कई बार दूसरी जाति और धर्म में शादी करने पर विवादित फैसला सुनने के आरोप भी लगते हैं। यही वजह है कि जो खाप के विरोधी होते हैं, वो लोग इन्हें कंगारू कोर्ट के नाम से भी कहते हैं। हालांकि खाप नेता इस तरह के आरोपों को गलत बताते हैं। खाप नेता अब हिंदू मैरिज एक्ट में बदलाव की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि वो अंतर्राज्यीय विवाह के खिलाफ नहीं है, लेकिन एक गोत्र और एक गांव में शादी करने पर रोक लगनी चाहिए। अब आपको बताते हैं कि खाप पंचायतों ने कब कब विवादित फैसले लिए हैं। खाप पंचायत का सबसे पहला विवादित फैसला ये था कि खाप कहती है कि रेप रोकने के लिए 15 साल की उम्र शादी के लिए तय कर देनी चाहिए। जुलाई 2010 में हरियाणा की सर्व खाप पंचायत ने कहा कि लड़कियों की शादी के लिए उनके बालिग होने का इंतजार कतई नहीं करना चाहिए। उनकी शादी 15 साल में ही कर देनी चाहिए। रेप की घटनाओं में हो रही बढ़ोतरी पर अंकुश लगाने के लिए यह आदेश जारी किया गया था। खाप पंचायत का दूसरा फरमान, लड़कियों के जींस पहनने पर रोक लगनी चाहिए। मामला अगस्त 2014 का था, जब मुजफ्फरनगर के सोरम गांव में हुई एक खाप पंचायत ने लड़कियों के जींस पहनने पर रोक लगाई थी। उनके फोन और इंटरनेट यूज करने पर बैन लगाया था। कुछ लड़कियों के घर से भागने के बाद समाधान के रूप में यह ऐलान किया गया था। खाप पंचायत का तीसरा फरमान था, भाई की सजा बहनों को दी जाए। यह खाप पंचायत का बड़ा ही अजीबोगरीब फैसला था। अगस्त 2015 में बागपत में एक खाप पंचायत ने 2 बहनों के साथ रेप मामले में उन्हें निवस्त्र कर पूरे गांव में घुमाया था और आदेश जारी किया था कि उनके भाई के अपराध की सजा उन्हें दी जाए। उनका भाई एक ऊंची जाति की महिला के साथ भाग गया था। खाप पंचायत ने इस आदेश के बाद ब्रिटिश संसद तक में मांग उठी कि आरोपी की 23 और 15 साल की बहनों को पर्याप्त सुरक्षा दी जाए। खाप पंचायत का चौथा फरमान, परंपराओं में हस्तक्षेप कतई बर्दाश्त न किया जाए। फरवरी 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने खाप से जुड़े एक मामले में कहा था कि 2 रजामंद वयस्कों को अपनी मर्जी से शादी करने का अधिकार है। खाप पंचायत किसी वयस्क को अंतर जातीय विवाह करने से नहीं रोक सकती।
इससे नाराज होकर नरेश टिकैत ने कहा था, अगर हमारी परंपराओं में हस्तक्षेप किया गया तो उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। इतना ही नहीं, अगर इस तरह के आदेश पारित होते हैं तो हम न तो लड़कियां पैदा करेंगे और न ही लड़कियों को पैदा होने देंगे। खाप पंचायत का 5वां फरमान, बेटी को जमीन देने पर समाज के उसका पूर्णतः बहिष्कार कर दिया जाए। अगस्त 2021 की बात है, जब राजस्थान के भीलवाड़ा में एक खाप पंचायत ने बुजुर्ग महिला पर 40 लाख का जुर्माना लगाकर उसे समाज से बहिष्कृत कर दिया था। बुजुर्ग महिला की गलती ये थी कि वह महिला अपनी 3 बेटियों के नाम जमीन करना चाहती थी, लेकिन महिलाओं के ससुराल वाले यह मान नहीं रहे थे। अब जानिए कि खाप पंचायतों को ऐसे फैसलों की ताकत कहां से मिलती है। खाप को असली ताकत उससे जुड़े लोगों और उनके बीच खाप की सर्वमान्यता से मिलती है। लोगों को बुलाकर जब खाप कोई फैसला लेती है तो लोकल स्तर पर प्रशासन और सरकार भी अलर्ट हो जाती है। सरकार किसान आंदोलन को सफल बनाने में खापों ने काफ़ी अहम भूमिका निभाई थी, जिसके कारण केंद्र सरकार ने जो 3 नए कृषि कानून बनाए थे उन्हें वापस ले लिया था। उत्तर प्रदेश के 5 राज्यों की राजनीति को खाप सीधे प्रभावित कर सकती है। यही वजह है कि हर राजनीति दल खाप प्रधानों से बेहतर रिश्ता बनाए रखना चाहते हैं और सरकार को झुकना भी पड़ता है। और अब यही कारण है कि पहलवानों के बीच खाप की एंट्री होती है तो सरकार के कानों में जू रेंगनी शुरू हो जाती है, क्योंकि किसान आंदोलन के बाद अगर पहलवानों के बीच धरने पर आ गए तो सरकार का बैकफुट पर आना तय माना जाए। यही वजह है कि सरकार को भारतीय कृषि महासंघ WFI के अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह पर FIR के 1.5 महीने बाद खाप के दबाव में आकर एक्शन लेना पड़ा और ब्रजभूषण शरण सिंह के घर पुलिस भेजकर कार्रवाई करनी पड़ी और पहलवान अपने काम पर लौट गए। पहलवानों की लड़ाई अभी रुकी नहीं। पहलवान सरकार को चेतावनी देकर गए कि जब तक कार्रवाई नहीं तब तक वापसी नहीं। इसलिए मंगलवार की देर रात यानी 7 जून की रात को 12:47 पर केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर का ट्वीट जारी होता है। वो कहते हैं, सरकार पहलवानों से उनके मुद्दे पर बातचीत करने के लिए तैयार है और मैंने उन्हें एक बार फिर से बातचीत के लिए बुलाया है। इससे पहले पहलवानों ने 4 जून की रात को गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर और रेसलर्स के बीच 6 महीने पहले 24 जनवरी को पहली बार बातचीत हुई थी। इसके बाद रेसलर्स ने अपना आंदोलन खत्म कर दिया था। बैठक में रेसलर्स सरकार के सामने 3 मांगे रख सकते हैं। पहली, ब्रजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार किया जाए। दूसरी, रेसलर्स फेडरेशन के प्रमुख का चुनाव हो और तीसरी, रेसलिंग में बेहतर माहौल बनाया जाए। बहरहाल अब देखना होगा कि पहलवानों की मांगों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया सामने आती है और क्या भारतीय कुश्ती महासंघ यानी कि WFI के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह अब जेल की हवा खाएंगे या खाप फिर से सड़कों पर उतरने को मजबूर होगी। क्या सरकार को झुकाने में फिर से कामयाब हो पाएगी खाप पंचायत? इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने न्यूज़ फोर्ट टुडे को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए और कमेंट कर बताइए कि यह वीडियो हमारा आपको कैसा लगा। अगर आप हमारे साथ फेसबुक से जुड़े हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और फॉलो करें। हमें इंस्टाग्राम पर भी आप फॉलो कर सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है @news14_today और मेरा ट्विटर हैंडल है @editor_कटारिया। आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।